अनुपमा का खेल खत्म हो चुका था। वहीं शिवा अब एसीपी अभ्रांत के हत्थे चढ़ चुकी थी। फॉल्स। हमने सारी तहकीकात कर ली है। बेहतर होगा कि तुम अपने सारे जुर्म खुद कबूल कर लो। कैसे जुर्म? मैं एक लेखिका हूँ और अनुपमा के घर सिर्फ उस किताब के लेखक के बारे में उनसे जानने गई थी। मुझे लगा उनके पति तो रहे नहीं, शायद वो ही मुझे कुछ बता। अच्छा, पुलिस वालों को बेवकूफ समझ रखा है। हम जानते हैं सारे कत्ल तुम ही ने किए हैं। अभी जगतवीर का आदमी जिसने कातिल का चेहरा देखा है सारे। हाँ ठीक है, बुला लीजिए जिसे भी बुलाना हो। मैं निर्दोष हूँ और मेरा नाम रिया है, शिवा मिवा नहीं। इंस्पेक्टर अभय जगतवीर के आदमी को शिवा की शिनाख्त के लिए ले आया था, पर फॉल्स। नहीं साहब, मैंने कातिल का चेहरा सामने से नहीं देखा था। क्या इसके गले पर टैटू बना हुआ है? क्योंकि कातिल के गर्दन पर एक टैटू था। फॉल्स। हाँ, याद आया, मैंने कातिल के सीने पर एक गोली भी चलाई थी। उस बुलेट का निशान भी अभी तक इसके सीने पर होगा। इंस्पेक्टर शबाना, इसके चेस्ट पर वो बुलेट। शबाना ने शिवा के कपड़े उतार गौर से उस बुलेट के निशान को खोजने की कोशिश की, पर पिन। सर, इसके सीने पर तो कोई भी निशान नहीं है और इसके गले पर कोई टैटू का निशान भी नहीं है। शबाना की बातें सुन एसीपी का सर चकराने लगा था। ये कैसे हो सकता है? अगर ये कातिल नहीं है तो फिर? आपको इन चीजों का हर जाना भुगतना होगा। मैं आपके खिलाफ अपने वकील से केस करवाऊंगी। अभ्रांत सर, वायरलेस पर खबर मिली है कि हाईवे पर एक ट्रक में लाश मिली है और साथ में एक मोबाइल से मतलब? सर, शिवा का मोबाइल और उस लाश के सीने पर भी गोली का निशान और गले पर टैटू है। लाश का चेहरा बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा, पर लगता है ये वही कातिल शिवा है। फॉल्स। लो, कातिल कोई और है और आप मुझे उठा लाए। क्या मैं जा सकती हूँ? ठीक है, पर जब तक हमारी तहकीकात चलती रहेगी, आप शहर छोड़कर नहीं जा सकती। शिवा एक तीखी मुस्कान लिए अभ्रांत की ओर हल्की गर्दन घुमाए जा रही थी। मैं जानता हूँ कि सभी कत्लों में तुम्हारा ही हाथ है, पर फिलहाल तुम जा सकती हो क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, पर हम जल्द मिलेंगे। अभ्रांत पूरी तरह इन कत्लों की गुत्थी सुझाने में अपने आप को असफल समझ रहा था, पर तभी ओ ट्रेन इन। हेलो एसीपी साहब, आज का क्या प्लान है? शिवा की तो बॉडी मिली है हाईवे पर, अब कत्ल होने रुक जाएंगे।
आइए थोड़ा वक्त बिताएं इन चीजों से हटकर। मैं शाम में रिवटा पर आपका इंतजार करूंगी। चल अबरान, लगता है अब घर बसाने का समय आ गया है। फॉल्स। शाम का समय, रिवर फ्रंट। अनामिका के साथ उस लड़की को देख आ। तो पूरा तरह, हेलो एसीपी साहब, मिलिए मेरी छोटी बहन से, ये है रिया। अनामिका दीदी, मैं मिल चुकी हूँ इनसे। इन्हें तो लगता है मैंने ही इनके वो सारे कत्ल किए हैं। 30-01। अबरान सर, अभी फिलहाल मैं एक स्टोरी को लिख रही हूँ जो अब जाकर कंप्लीट हुई है। मैं आपको सुनाती हूँ। मेरी कहानी में एक बार शहर के कुछ अमीर नामचीन लोग मौज मस्ती करने कहीं जा रहे होते हैं और हाईवे पर वे एक औरत को अकेला पाकर उसके साथ फॉल्स। प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट। उन सब ने उस औरत को पूरी तरह नोच खाया था, पर उन्हें नहीं पता था कि गाड़ी में 3 लड़कियां हैं जो अभी मुश्किल से 4-1 साल की है को देख लिया था। और फिर उन तीनों बहनों ने 15 साल तक उन दरिंदों को बेरहमी से मारने के लिए तैयारी करी। जहां 2 बहनें जुड़वा थी तो उनमें से एक मर्डर करती और दूसरी उसे मर्डर के इल्जाम से बचाती और टी जार तासरा बहन एक न्यूज रिपोर्टर बन गई जो पुलिस को कातिल तक पहुंचने से गुमराह करती। फॉल्स। और इस तरह तीनों बहनें अपनी मां के कातिलों को 15 साल बाद बारी बारी से मौत के घाट उतार देती हैं। और यहाँ पर मेरी कहानी खत्म हो जाती है। कैसी थी मेरी यह किताब? अबरान रिया की कहानी सुनकर पूरी तरह अवाक रह गया था। कोष्टक। पर थोड़ा सोचने के बाद उसने कहा, वी, मुझे अच्छी लगी आपकी कहानी। वैसे भी मुझे नहीं लगता पुलिस आपकी कहानी के गुनहगारों को सजा दिलवा पाती। खैर छोड़ो इन बातों को। तो मिस अनामिका, कब बात करूं मैं अपनी माँ से? अबरान की बातें सुनकर अनामिका के चेहरे पर एक मीठी हंसी आ गई थी। शिवा का घर। जो दीदी, अब कैसा है आपके सीने का दर्द? और आपसे कितनी बार कहा है चाय गरम पिया करें। समाप्त।